यूरोपीय संसद ने चीन को दिया बड़ा झटका। यूरोपीय संसद ने चीन को बड़ा झटका देते हुए 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान किया है। यूरोपीय संसद के सांसदों ने सहमति जताते हुए कहा कि हमें चीन के मानवाधिकारों के हनन के कारण बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले निमंत्रण को अस्वीकार करना चाहिए। इन सांसदों ने अपनी सरकारों से मांग करते हुए कहा कि उन्हें वीगर मुसलमानों को लेकर चीन के व्यवहार पर और अधिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके अलावा यूरोपीय देशों को हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का समर्थन करना चाहिए। हम आपको यहाँ बता दें कि चीन के खिलाफ कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए। यूरोपीय संसद ने जिन प्रस्ताव को पारित किया उनमें हांगकांग के सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। इसके अलावा चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि को तत्काल प्रभाव से खत्म करने और बीजिंग ओलंपिक को डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का आह्वान भी किया। यूरोपीय संसद के चीन प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जर्मनी के रेनहार्ड बुटिकोफर ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि यूरोपीय संसद के इन मुद्दों पर आम सहमति बहुत मजबूत है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ेंगे कि यूरोप में सदस्य राज्य सरकारें भी एक अडिग रुख अपनाएंगी। हालांकि यूरोपीय संसद के इस प्रस्ताव को मानने के लिए सदस्य देश बाध्य नहीं है। खुद इस प्रस्ताव को पेश करने वाली रेनहार्ड बुटिकोफर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि कई यूरोपीय संघ के सदस्य देश और यूरोपीय आयोग भी हांगकांग में चीन के दमनकारी उपायों के खिलाफ बोलने के लिए इच्छुक नहीं हैं। यूरोपीय संघ ने चीन की बढ़ती आलोचना के बाद भी यूरोप की कई सरकारें सीधे टकराव से हिचकिचाती रही हैं। चीन ने जताया कड़ा विरोध। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बैनविन ने इस प्रस्ताव पर कहा कि चीन के खेल के राजनीतिकरण और मानवाधिकारों के मुद्दों को बहाने के रूप में इस्तेमाल करके हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रेरणा से बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों की तैयारी और आयोजन को बाधित करने और तोड़फोड़ करने का प्रयास बेहद गैर जिम्मेदाराना है। चीन ने कहा कि इससे सिर्फ सभी देशों के एथलीटों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के हितों को नुकसान पहुंचेगा। अब हम आपको बता दें कि चीन के लिए क्यों ये बड़ा झटका माना जा रहा है। यूरोपीय संसद के इस प्रस्ताव को चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले कुछ साल से चीन यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीन की योजना यूरोप में अमेरिका की खाली की हुई जगह को भरना है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका का यूरोपीय देशों के साथ कई मुद्दों पर विवाद हुआ था। चीन को इसमें अवसर दिखाई दिया और वो बिना देर किए यूरोपीय देशों के बीच पैर जमाने में जुट गया। चीन ने यूरोप में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चीन CEEC कॉरपोरेशन की शुरुआत भी की, जिसकी मदद से वो यूरोप के कई देशों को भारी भरकम कर्ज भी दे रहा है।